नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इंसाफ, समाजवादी पार्टी। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी इंडिया में फैला है और जिस तरह से केरल गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया है, वो काबिल तारीफ है। केरल सरकार की तारीफ WHO से लेके अमेरिका से लेके बहुत से ऐसे देश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया केरल सरकार ने इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, आइए जानते हैं। जनवरी के महीने जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था, तभी केरल सरकार इसको लेकर अलर्ट हो गई। 18 फरवरी 2020 से ही केरल के सारे एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। 30 जनवरी 2020 को जब पहला कोरोना पेशेंट मिला इंडिया में, वो भी केरल राज्य में, तब केरल सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई और 4 फरवरी 2020 को ही पूरे राज्य में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और सारे कर्मचारियों को काम पे लगा दिया था। सारे कर्मचारी गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों को बताते थे कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। जब कुछ लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में व्यस्त थे और नमस्ते ट्रंप करने में और दीवार बनाने में व्यस्त थे, ताकि कहीं ट्रंप गरीबों की झोपड़ी ना देख लें और गुजरात मॉडल की पोल ना खुल जाए, उसमें व्यस्त थे, तभी केरल सरकार ने पूरे राज्य में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। केरल के जितने भी एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन थे, सबको हॉस्पिटल से लिंक कर दिया गया। अगर कोई भी इंसान कोरोना का संक्रमित मिलता था तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता था। लार्ज स्केल पर टेस्टिंग की गई। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने एक दिन में 10,000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाई गई। 14 दिन के बजाय 28 दिन का क्वारंटाइन किया गया। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले इलाकों को सील किया, हॉट स्पॉट एरिया बनाए और अपने सारे ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। डॉक्टरों की 3 टीम बनाई गई। पहली टीम जो कोरोना से संक्रमित लोग थे हॉस्पिटल में उनका इलाज करती थी। दूसरी टीम जो कोरोना पॉजिटिव बाहर पाए जाते थे उनका इलाज करती थी और ढूंढ के हॉस्पिटल में लाती थी। और तीसरी टीम आराम करती थी। जब 2 टीम के पूरी तरह से थक जाते थे तब तीसरी टीम को तैनात किया जाता था। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक केरल में मात्र 3 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से और 48% से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह तक सबसे ज्यादा कोरोना के केस थे तो केरल में थे, लेकिन गवर्नमेंट के अच्छे स्टेप ने इसको इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया कि 12 अप्रैल को 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, 13 अप्रैल को 3 और 15-16 अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव केस मिले। शुरुआत केरल से हुई थी, लेकिन केरल ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। इस समय सबसे कम अगर केस कहीं पर आ रहा है कोरोना का तो केरल में आ रहा है। केरल के बगल में एक राज्य है कर्नाटक, जहां पर बीजेपी की सरकार है। येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री हैं। येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री होते हुए इस लॉकडाउन को तोड़कर एक शादी अटेंड कर रहे हैं, जहां पर 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 500 लोगों के साथ वो खाना खा रहे हैं। और कर्नाटक में एक बीजेपी से विधायक है एम जयराम, जो इस लॉकडाउन में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, केक बांट रहे हैं। तो ये इनकी सीरियसनेस दिखाती है कि लोग कितने सीरियस है इस बीमारी को लेकर। यही है उत्तर प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं तो उनके ऊपर FIR हो जा रही है। केरल जैसे छोटे राज्य में 3 करोड़ 40 लाख की आबादी में 17,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में 22 करोड़ की आबादी में अभी तक मात्र 14,000 टेस्ट हुए हैं। तो समझ लीजिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इसको लेकर। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय समाजवाद, जय अखिलेश, भारत माता की जय।